बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है अकबरी लोटा। इस कहानी में लाला झाऊमल की एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में उनकी जो पत्नी है उनसे 250 रुपए की मांग करती है और वो 250 रुपए की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, वो पूरी घटना इसके अंतर्गत है। और एक सामान्य सा लोटा, जिस सामान्य से लोटे को वो उसकी मनगढ़ंत कहानी बनाकर के उसे ऐतिहासिक लोटा प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद उसे अकबरी लोटा बना दिया जाता है। तो ये पूर्ण जो कहानी है वो इसी के ऊपर आधारित है। कहानी की स्टार्टिंग अब यहां से है। लाला झाऊमल की स्थिति। लाला झाऊमल काशी के ठठेरी बाजार में ऊपर की मंजिल में रहते थे और नीचे दुकानें थी। उन दुकानों का किराया 100 रुपए आता था और उनसे ही लाला झाऊमल जो है अपना गुजारा चलाते थे, क्योंकि उनके पास बच्चे तो थे नहीं, तो उनका खाने पीने का खर्चा उससे बहुत आराम से निकल जाता था। लाला झाऊमल की पत्नी की फरमाइश। एक दिन लाला झाऊमल की जो पत्नी है उन्होंने लाला झाऊमल से कहा कि मुझे 250 रुपए चाहिए। तो लाला झाऊमल ने जब ये सुना तो वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने इतने नोट तो कभी देखे ही नहीं थे एक साथ। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें धमकी भी दे दी कि अगर ये 250 रुपए अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो ये 250 रुपए मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊमल का स्वाभिमान व परेशानी। लाला झाऊमल स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगे। इसलिए उन्होंने उससे कह दिया कि 1 सप्ताह का मुझे समय दो और मैं तुम्हें ये रुपए दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि 4 दिन बीत गए थे और उन्हें अभी तक भी रुपयों का बंदोबस्त नहीं हुआ था। इसलिए वो ये परेशान थे कि अपनी पत्नी को 250 रुपए कहां से ला करके दे। 7वें दिन की परेशानी। लाला झाऊमल में उनके पास पैसों की व्यवस्था न होने के कारण वह अपने मित्र बिलवासी मिश्र के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मुझे सहायता करो और मुझे 250 रुपए का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके दो। तो उनके मित्र ने उनसे कहा कि वो बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन 7 दिन हो गए थे और वो बंदोबस्त नहीं कर पाए। तो 7वें दिन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थे और परेशानी में वो छत पर टहल रहे थे। तो छत पर टहलते टहलते जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी और उससे पानी पीने के लिए मांगा। तो उस दिन घर में कोई नौकर था नहीं, तो उनकी पत्नी ही एक लोटे में पानी लेकर के छत पर आ जाती है। तो जिस लोटे में वो पानी लेकर के आती है वो टूटा फूटा और मुड़ा हुआ लोटा था। हालांकि झाऊमल को वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन डर के मारे कि पत्नी गुस्सा ना हो जाए, इसलिए वो चुपचाप उस लोटे से ही पानी पीने लगे। लेकिन जैसे ही उस लोटे से वो पानी पीने लगे कि वो लोटा उनके हाथ से छूट गया और सीढ़ियों में से आवाज करता 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 गली में जाकर के गिरा। झाऊमल के आंगन में भीड़। लोटा गिरने के कारण गली में शोर मच गया और सभी लोग इकट्ठे होकर के झाऊमल के आंगन में आकर के खड़े हो गए। उन्हीं खड़े हुए लोगों में एक अंग्रेज भी था जिसके हाथ में वो लोटा था और वो अंग्रेज ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भीगा हुआ था। उसे देख करके झाऊमल समझ गए कि जो ये लोटा है यहाँ से लुढ़कता हुआ जाके छज्जे पे गिरा होगा और छज्जे पर से सारा पानी जो है वो अंग्रेज के ऊपर जाकर के गिर गया होगा। अंग्रेज का लाल पीला होना। वह अंग्रेज उनके आंगन में खड़ा होकर के बहुत गुस्सा हो रहा था और वो लाला झाऊमल को गालियां भी बक रहा था। आज लाला झाऊमल को पता चला कि अंग्रेजी में भी अनगिनत गालियां होती हैं। बिलवासी जी का अंग्रेज को शांत करना। तभी उनके मित्र बिलवासी जी है उसी समय आए और उन्होंने अंग्रेज को गुस्सा होते देखा, तो उन्होंने अंग्रेज को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन वो अंग्रेज को शांत करने के लिए उन्होंने एक कुर्सी मंगाई, कुर्सी रखी, उसमें अंग्रेज को बिठाया और बाकी लोगों को सबको बाहर जाने के लिए कहा। और जब सब लोग बाहर चले गए तो उन्होंने अंग्रेज से पूछा, तो अंग्रेज ने कहा कि ये ऐसे मुझे लोटे से मैं पूरा गीला हो गया हूँ। अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा, क्या आप लाला झाऊमल को जानते हो?
तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं लाला झाऊमल को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और जो झाऊमल है वो बहुत ही गुस्सेल आदमी है, बहुत ही शैतान टाइप के व्यक्ति हैं। लाला झाऊमल ये बहुत दूर से सुन रहे थे, सुनते हुए उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उस वक्त समय की नजाकत को देखते हुए वह कुछ भी नहीं बोले। बिलवासी जी का अंग्रेज को मूर्ख बनाना। बिलवासी जी ने अंग्रेज को मूर्ख बनाया और उनसे कहा कि ये बहुत परेशान करने वाले व्यक्ति हैं, तुम्हें इनकी पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से इन्होंने तुम्हें भिगा दिया है। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो कल को ये दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं किसी के भी साथ। तो अंग्रेज ने जब उनकी ये बात सुनी तो अंग्रेज ने उनसे पूछा कि पुलिस स्टेशन का रास्ता कहाँ है। तो उन्होंने कहा, अरे पुलिस स्टेशन तो जाना है तो चले जाना, लेकिन पहले इस लोटे को तो देख लो, ये एक ऐतिहासिक लोटा है, इस लोटे का अत्यधिक महत्व है, पहले इस लोटे के बारे में अपना विचार पूर्ण कर लो। लोटे की मनगढ़ंत कथा। तब उन्होंने लोटे की मनगढ़ंत कथा अंग्रेज को सुनाई और उसे कहा कि एक बार राजा हुमायूं जब वो उनके राज्य का जो पूरा छिन गया था तो वो रेगिस्तान में भटक रहे थे, तब उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। तो उन्हें जब प्यास लगी तो एक व्यक्ति ने उन्हें इस लोटे में लाकर के पानी पिलाया और इनकी प्यास को शांत किया। उसके बाद जब ये दोबारा राजा बने तो इन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बुलाकर के उससे लोटा लिया और उसको 10 स्वर्ण मुद्राएं दी। ये लोटा इतना महत्वपूर्ण है कि वो अपना वजू भी इस लोटे से ही किया करते थे और नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोने का काम भी इसी लोटे से किया करते थे। तो ये लोटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा है। अगर संग्रह वालों को पता चल जाएगा इस लोटे के बारे में तो वो आकर के इस लोटे को बहुत ऊंचे दामों में खरीद लेंगे। पंडित जी व अंग्रेज में लोटा खरीदने की होड़। तब पंडित जी और वो अंग्रेज, उन दोनों में होड़ लग जाती है कि ये लोटा वो लेना चाहते हैं। अंग्रेज ने बोला कि मैं नीचे जो दुकान थी उस दुकान पे ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने पीतल की आया था, इसलिए मेरा अधिकार इस लोटे पर सबसे ज्यादा बनता है। और पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं भी इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ, इसलिए इस लोटे को तो मैं खरीदूंगा। तो ऐसे करते करते उन दोनों में बहस होने लगी। तो उन्होंने उस लोटे की बोली लगाने की सोची और लोटे की बोली 50 रुपए से स्टार्ट हुई। 50 रुपए से बोली लगाते लगाते अंग्रेज 500 रुपए तक की बोली लगा गया और उसने 500 रुपए में वो लोटा खरीद लिया और वो लोटा खरीद कर बहुत प्रसन्न हुआ। अंग्रेज का डीके हाँकना व खुश होना। लोटा खरीदने के बाद अंग्रेज इतना खुश हुआ और कहने लगा कि वो अपने मित्र के बारे में बताने लगा कि जो ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदता है। तो उन्होंने बोला कि उसका दोस्त जब जहांगीरी अंडा खरीद करके लाया था तो वो बहुत डींगे हाँकता था, बहुत अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाता था। तब मैं ये अकबरी लोटा लेकर के जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा और अपनी इस लोटे की पूरी कथा सुनाऊंगा। जहांगीरी अंडे का प्रसंग। तो पंडित जी ने इससे पूछा, ये जहांगीरी अंडा क्या है? तो वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि नूरजहां ने एक कबूतर उड़ा दिया। तो जब नूरजहां ने वो कबूतर उड़ा दिया तो जहांगीर ने उससे पूछा कि ये तो कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया और क्यों उड़ा दिया? तो नूरजहां ने जो दूसरा कबूतर था वो भी उड़ा दिया। यह देख करके जहांगीर बहुत प्रसन्न हुए और उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ गया और उस जो कबूतर था, जो उसका जो अंडा था, उस अंडे को उन्होंने एक कांच की बोतल में बंद कर दिया और उस अंडे का नाम रखा गया जहांगीरी अंडा। लाला झाऊमल की प्रसन्नता। इसके बाद वो अंग्रेज खुश होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक वहां से चला गया। फिर उसने ना कोई शिकायत करी और ना ही लड़ाई झगड़ा किया। तब जाकर के जो बिलवासी जी थे, जो 250 रुपए लेकर के आए थे अपनी पत्नी के संदूक में से निकाल करके लाला झाऊमल को देने के लिए, तो वो ₹250 तो उन्होंने अपने पास ही रख लिए और ये पैसे उन्होंने जाकर के झाऊमल जी को दिए और उनसे कहा कि इन पैसों को संभाल कर रखना। तो झाऊमल ने उनसे पूछा कि ये पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? तो उन्होंने कहा, इस प्रसंग में आप मत पढ़ो कि ये पैसे कहां से आए और कहां से नहीं आए हैं। इन पैसों के बारे में बस मैं ही जानता हूं कि ये पैसे कहां से आए हैं। तो लाला झाऊमल उन्हें बहुत रोक करके धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन वह रुके नहीं और उनके धन्यवाद देने से पहले ही वहां से चले गए। मिश्र जी की पत्नी के गले से चाबी निकालना।
पंडित बिलवासी मिश्र जो है वो पत्नी के संदूक से पैसे निकाल के लेकर के आए थे। अब रात के समय जब वो सोए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के गले में जो चेन है उसमें जो चाबी लटकी हुई है। उन्होंने धीरे से उस चाबी को खोला और पंडित जी ने उस बक्से को, संदूक को खोला और उसमें वो 250 रुपए वापस रख करके उस संदूक में ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद वो चाबी वापस उन्होंने अपनी पत्नी के गले की चेन में लगा दी और उसके बाद वो चैन की सांस ली और सोते रहे और सुबह बहुत देर तक सोते रहे। ये एक आनंद की प्राप्ति थी। तो इस प्रकार से इस कहानी के अंतर्गत व्यक्ति अपनी जरूरत और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी छोटी से छोटी वस्तु के लिए मनगढ़ंत किस्सा बना करके उसे ऐतिहासिक कैसे बना सकता है, यह दिखाया गया है। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर जो छात्र है वो स्वयं करें। अगर कोई चीज आपको परेशान करती है या आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसके प्रश्नों के बारे में आप पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।